Welcome everyone. In this lecture, we are going to start the exercise 2b. And in exercise 2b, we have solved already question number 1, question number 3 and question number 5. तो आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कह रहा है इस तरीके से कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन fx is x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 is divided by gx which is equals to x square plus 1 minus x. So here we have to basically do the division. ठीक है, तो हमें एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करना है और फिर वहां से आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को बताना है। ठीक है, दैट व्हाट इज योर क्वोशिएंट एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड fx by gx। ये आपका fx है और वो आपका gx है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जब डिवीजन आप परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या होता है, we have to arrange the each term of the dividend and the divisor, each term of the dividend and the divisor in the decreasing order of their degree. ठीक है, each term of the dividend and the divisor in the decreasing order of their degree. तो चलो अरेंज करते हैं, अगर अरेंज नहीं है तो सॉल्यूशन। Here fx is getting divided by gx, so fx will be our dividend जो divide हो रहा है, this is fx and what is written here, x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। अब पावर को देखिए, ईच टर्म के पावर्स को, ठीक है, उनकी डिग्रीज की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। x to the power 4, इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, मीन्स एक्स टू द पावर 3 गायब है। ठीक है, वो टर्म ही नहीं है। इट मीन्स अगर मैं एक्स क्यूब को शो करना चाहूँ तो मैं 0x क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस तरीके से हमारा थोड़ा जो डिवीजन होता है वो इजी हो जाता है और समझने में भी आसान रहता है। ठीक है, सो ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब, इसके बाद देखो 3 के बाद 2 आ रहा है, सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x मीन्स x टू द पावर 1 है, और फिर यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है। तो सभी के सभी देखो यहाँ पे अरेंज हो गए। ठीक है, ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड हैज बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ देयर ऑर्डर। ठीक है, इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ देयर डिग्री, हमने डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया इन द डिक्रीजिंग। इसी तरीके से आपको डिवाइजर को भी अरेंज करना होगा। सो अरेंजिंग द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग पावर, ठीक है, ऑफ देयर डिग्री, वी हैव टू अरेंज ईच टर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स आएगा प्लस 1 आएगा। देखो एक्स टू द पावर 2, इस टर्म का डिग्री कितना है 1 है, और इस वाले टर्म का डिग्री कितना है 0 है। तो 2 1 फिर 0 हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। एक बार जब अरेंजमेंट हो गया, इसके बाद हमारा एक्चुअल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये अपना डिविडेंड हो गया जो डिवाइड होगा, एंड डिवाइजर इज हियर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, ठीक है, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज x टू द पावर 4 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज x स्क्वायर। ठीक है, सो वी विल डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, यू विल गेट x स्क्वायर। Now what is this x square? This x square is the first term of the quotient. ये आपको first term मिल जाएगा quotient का। Now what to do with this first term of the quotient? We have to multiply this x square into divisor. ठीक है, multiply करिए x square into x square will give you x to the power 4, x square into minus x will give you x to the power 3 minus x cube मिल जाएगा, and x square into 1 will give you x square। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल करके आ गया x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल सबट्रैक्ट दैट
expression from the given dividend. So write it down, x to the power 4, x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखिए और x स्क्वायर के नीचे जस्ट x स्क्वायर लिखिए आप. Now subtract this expression. सब्ट्रैक्शन के लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा. ये अभी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. अब देखो x to the power 4 will get cancelled out by x to the power 4. ठीक है, 0x cube plus x cube will give you x cube. ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस 4x स्क्वायर आ गया. इन दोनों को नोट डाउन कर लो एज इट इज. ठीक है, प्लस 4x एंड प्लस 5. अब ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है, नाउ दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. ये न्यू डिविडेंड क्यों हुआ, रिमाइंडर क्यों नहीं हो गया? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री आ रही है, इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है. और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका जो डिग्री है वो 2 है. और कंडीशन क्या होता है कि रिमाइंडर होने के लिए जो रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए. बट यहाँ पे तो ज़्यादा है, इसका मतलब हमें डिवीजन कंटिन्यू रखना होगा. तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका नया डिविडेंड है. सो नाउ अगेन वी विल रिपीट द सेम स्टेप. सो डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. सो एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x मिल जाएगा. ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा क्वोशिएंट का. तो यू आर गेटिंग प्लस x. ठीक, वी विल रिपीट द सेम स्टेप. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट अगेन विद द डिवाइजर. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू x क्यूब. ठीक है, फिर x इंटू माइनस एक्स विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 विल गिव यू x. देखो ये मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास. अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना होता है, तो अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द डिविडेंड. अब ये डिविडेंड है इस टाइम पे. ठीक है, दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. तो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा उसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. चलो ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. वी विल मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन. तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. अब साइन के अकॉर्डिंग उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर दीजिए. प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल गेट कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा. क्लियर बात. प्लस 4x माइनस एक्स, आपको यहाँ पे 3x मिल जाएगा. 5 को एज इट इज नोट इट डाउन कर दीजिए. नाउ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या ये हमारा रिमाइंडर है या फिर हमें डिवीजन अभी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है? तो फिर से आप इस एक्सप्रेशन की डिग्री देखिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसकी डिग्री 2 है और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री भी 2 है. इट मीन्स दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल है. और कंडीशन में क्या होना चाहिए कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो कम होनी चाहिए. ठीक है, किससे, डिवाइजर की डिग्री से. ठीक है ना, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, इन दैट केस द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन बाय द डिग्री ऑफ डिवाइजर. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री है अभी इक्वल है, मीन्स हमें फिर से कंटिन्यू करना होगा. तो ये आपके पास नया डिविडेंड हो गया. सो अगेन वी विल डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड by the first term of the divisor. First term of the divisor तो सेम है आपका x स्क्वायर. So divide this by x स्क्वायर. आप जब माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, x स्क्वायर will get cancelled out by x स्क्वायर and you will get minus 3. You will get minus 3. अब इस minus 3 के साथ क्या करना होता है, सबसे पहले ये minus 3 क्या है, so this is the third term of the quotient. So यहाँ पे minus 3 आ गया, third term of the quotient. Now again we will repeat the same step. माइनस 3 इंटू डिवाइजर. डिवाइजर क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 3x स्क्वायर. देन माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 इंटू एक्स विल बी 3x. ठीक है, देन माइनस 3 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 3. ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास.
माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3, ठीक है. वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द डिविडेंड, इस डिविडेंड में से, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3. अब इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस अगेन ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव. क्लियर हो रही बात. माइनस 3x² प्लस 3x² कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, प्लस 5 प्लस 3 ये आपको 8 दे देगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो ये आपका 8 आया ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है. रिमाइंडर आ गया. 8 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जो 8 की डिग्री है वो 0 है और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, तो बेटा उससे ज़्यादा हो गया ना. सो दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक है. डिग्री आपकी डिवाइजर से कम होनी चाहिए. इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री. अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, इन दैट केस, ओके, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी less than the degree of divisor. Okay, so this is the question number 7. Now we will solve the question number 9. Okay, I hope आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी. Now the question number 9 is, by actual division show that x square minus 3 is a factor of 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12. तो हमें ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है वो आपका 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 का फैक्टर है. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर तब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा. आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसे जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करोगे, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, in that case x square minus 3 is a factor of this particular expression, ठीक है. सो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर x स्क्वायर माइनस 3 इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, ठीक है. सो लेट fx be 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square माइनस 9x माइनस 2 माइनस 12. ये ऑलरेडी देखो अपना इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री अरेंज्ड है, ठीक है. सभी टर्म्स जो इसके हैं डिविडेंड के वो आपके ऑलरेडी अरेंज्ड हैं. अब वो अपना डिवाइजर है, तो लेट दिस बी gx अपना x स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है. तो fx को gx से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इन दैट केस gx is a factor of fx, ठीक है. जहाँ पे fx आपका ये एक्सप्रेशन है और gs आपका x स्क्वायर माइनस 3 है. तो डिवाइड करके लिखते हैं. Now we will perform the actual division. 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12 और यहाँ पे आपका x square minus 3 is a divisor. Now we will start the division. Same step we have to follow जो हमने 7 में अभी किया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, इट इज 2x टू द पावर 4 एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, इट इज x स्क्वायर. इसको आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर. ये आपको मिल गया फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट इज 2x स्क्वायर. क्लियर है बात. अब वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट इनटू डिवाइजर. मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपको 2x टू द पावर 4 देगा. 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3, सो 2 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 6 और फिर ये अपना x स्क्वायर हो जाएगा. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया 2x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन के साथ क्या करते हैं, तो इसे डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये x क्यूब है. इट मीन्स x क्यूब हमारा 0x क्यूब आएगा, ठीक है. ये बात को ध्यान रखिएगा. x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है. माइनस 6x स्क्वायर, सो माइनस 6x स्क्वायर. ओके, नाउ सी सब्ट्रैक्ट करना है मींस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे. पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है
तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो 2x⁴ इसका पॉजिटिव साइन है और नीचे वाले का नेगेटिव हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये अपना, प्लस 3x³ एंड माइनस 0x³, तो ये आपको दे देगा 3x³ माइनस 2x² और यहाँ पे प्लस 6x² है, तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस लेंगे और 6 बड़ा है इसलिए साइन उसका आ जाएगा 4x²। इन दोनों को नोट डाउन कर दो एज इट इज, माइनस 9x एंड माइनस 12। नाउ इस एक्सप्रेशन की डिग्री को देखो, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है, तो ये अपना रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइजर की डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द दिस वन इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो अभी इससे ज़्यादा है, तो अपना जो डिवीजन होगा वो चलेगा आगे, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगेन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, ये अपना न्यू डिविडेंड हो गया अब 3x³ और फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर तो वही रहने वाला है, x²। डिवाइड करो, इसमें क्या मिलेगा आपको 3x, ये आपको मिल गया सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज 3x, ठीक। अब इस 3x के साथ क्या करेंगे, तो इसे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3x को x² में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3x³ एंड देन 3x into -3 दिस विल गिव यू -9x, तो 3x³ एंड -9x आ गया। वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, बिलो दिस डिविडेंड, और फिर हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है इस डिविडेंड में से। और जब आप राइट डाउन इसे करेंगे तो ये ध्यान रखना x³ के नीचे x³ लिखना, x वाले के नीचे x को रखना, ठीक है ना। जैसे x² है तो इसके नीचे 0x² आएगा क्योंकि वहां पे x² हमें नहीं मिला है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। सो दिस इज 3x³, ठीक है। इसके बाद देखो x वाला टर्म है, मींस -9x है, तो यहाँ पे -9x लिखोगे, x² नहीं है इसलिए ये 0x² लिख सकते हो आप, ठीक। अब ये पॉजिटिव है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 का साइन अभी यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस ये आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात, ये आपके मेन साइन होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप प्लस और माइनस करोगे। प्लस 3x³ माइनस 3x³ ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 4x² में से 0x² को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x² ही मिलना है, -9x और यहाँ पे प्लस 9x कैंसिल आउट हो गया। 12 को एज इट इज नोट डाउन कर दो तो -12 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 4x² और -12 मिल रहा है, ठीक है। अभी भी इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो आपकी डिवाइजर के इक्वल है, ठीक है। तो फिर से आप डिवीजन को कंटिन्यू रखोगे, यही करना होता है बेटा इसमें, ठीक है। तो 4x², अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है जो ये डिविडेंड है, ठीक है, न्यू डिविडेंड, ये अपना न्यू डिविडेंड बन गया। तो फिर से 4x² को आप किससे डिवाइड करोगे, x² से, आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो ये अपना आ गया थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट 4। फिर इस 4 के साथ क्या करेंगे, तो फिर से 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे x² -3 में, देखो क्या मिल रहा है 4x² -12 मिल गया, ये एक एक्सप्रेशन आ गया 4x² -12। अब उस एक्सप्रेशन के साथ क्या करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम इस डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले उसको एज इट इज नोट इट डाउन करो, 4x² -12, देखो अभी ये पॉजिटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x² -4x² से कैंसिल आउट हो गया, -12 प्लस 12 से कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0। सिंस रिमाइंडर, उधर स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x² -3 is a factor of this one, 2x to the power 4 plus 3x³ minus 2x² minus 9x minus 12। जब भी आपको फैक्टर शो करना होगा तो आपको यही करना होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया इट मींस fx वाले का जो gx है वो आपका फैक्टर है। सिंपल सी बात, डिवाइड करके दिखा देना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना, उस केस में वो आपका फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा फिर वो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्लीटली डिविजिबल होता है फैक्टर के केस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स
एफ एक्स 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। तो हमें फिर से डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, कोशेंट इनटू डिवाइजर भी आप कह सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो वहाँ पे कुछ रॉन्ग वे नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बस ये शो करना होगा कि जो डिविडेंड है, क्या डिविडेंड आपका इक्वल्स टू आता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करने पे कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करके देखो कि डिविडेंड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है दिस इज गेटिंग डिवाइडेड बाई जी एक्स। सो हियर डिविडेंड इज fx and this is 8 plus 20x plus x square minus 6x क्यूब। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्म्स लिखे गए हुए हैं ये आपके अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, वी हैव टू राइट डाउन द ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। तो चलो इसको अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। सो विच इज द टर्म जिसका हाईएस्ट डिग्री है, तो यहाँ पे लिख रहा है माइनस 6x क्यूब। उसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अभी आपके अरेंज हो गए, एफ एक्स अरेंज हो गया। अब जी एक्स में देखते हैं, दिस इज डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स, दिस इज अभी जो गिवन है वो आपका है 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या ये अरेंज है? तो बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे लिख रहा है, सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हमने इसको भी अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन। व्हाट इज डिविडेंड हियर? डिविडेंड इज माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। ठीक है, ये है आपका डिविडेंड और फिर ये है आपका डिवाइजर। सो व्हाट इज डिवाइजर हियर? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब जैसे डिवीजन स्टार्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया। उसके बाद का स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज हियर माइनस 6x क्यूब। सो माइनस 6x क्यूब को आप किससे डिवाइड करते हो? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा साइन। 3 को आप 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर x, ये आ गया आपका 2x। व्हाट इज 2x? 2x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, 2x आ गया। ठीक है, फिर इस 2x को क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई इनटू डिवाइजर। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको मिलेगा माइनस 6x क्यूब, फिर 2x इंटू 5x, ये आपका 10x स्क्वायर, देन 2x इंटू 2, ये आपका 4x। ये आ जाएगा आपके पास एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या करना होता है? तो गिवन डिविडेंड में से इनको सबट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, सो माइनस 6x क्यूब, उसके बाद आपको आ रहा है प्लस 10x स्क्वायर, फिर आ रहा है आपके पास प्लस 4x। सबट्रैक्ट करो इसको, सबट्रैक्ट मतलब नेगेटिव से पूरा इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस 10x स्क्वायर, तो ये आपको माइनस 9x स्क्वायर देगा, प्लस 20x माइनस 4x, तो 20 में से 4 चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16x आ गया, 18 को एज इट इज नोट डाउन कर लो, 8 को प्लस 8, सो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8। अब ये हमारे पास क्या है? क्या ये हमारा रिमाइंडर है? तो आप उसके लिए पहले इसकी डिग्री, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री और इस एक्सप्रेशन की डिग्री को कंपेयर करेंगे। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो आपकी 2 है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की भी जो डिग्री है वो 2 है, मीन्स डिवाइजर और ये जो एक्सप्रेशन है उन दोनों के जो डिग्री आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मीन्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे रिमाइंडर नहीं बोल सकते हैं, हमें डिवीजन को कंटिन्यू रखना होगा। सो दिस विल बी आवर न्यू डिविडेंड। ठीक है, सो माइनस 9x स्क्वायर, this is the first term of the dividend, new dividend, and we have to divide it by the first term of the divisor, so minus 3x square। देखो क्या मिलेगा यहाँ पे? 3x square से x square कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 3 मिल जाएगा यहाँ पे। So this is the second term of the
डिवाइजर 3 हो गया। अब इस 3 को हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 इनटू डिवाइजर, तो 3 into minus 3x square, this will give you minus 9x square. Now 3 into 5x, this will give you plus 15x. Now 3 into 2, this will give you 6. Okay, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। इसे क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 9x स्क्वायर और नीचे प्लस 9x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस 16x माइनस 15x, ये आपको x देगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 16 बड़ा है 15 से। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे माइनस 6 है, तो यहाँ पे आपको प्लस 2 मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री देखो x प्लस 2 की, x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो उसकी डिग्री है वो 1 है। ठीक है, डिग्री क्या आ रही है इस एक्सप्रेशन की, 1 आ रही है। और यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। क्यों रिमाइंडर हुआ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो इस एक्सप्रेशन की डिग्री से कम हो गई, डिवाइजर से कम हो गई। तो इन दिस केस दिस विल बी द रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। अब देखो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशंट एंड दिस इज डिविडेंड। अब सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आरएचएस को सॉल्व करके देखो क्या आप डिविडेंड की इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर डिविडेंड इक्वल आ गया मींस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर गया। तो चलो आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं। डिवाइजर क्या अपना, डिवाइजर इज हियर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 into quotient. What is quotient here, 2x plus 3, and what is remainder, remainder is x plus 2। इसको रिजॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2x, दिस विल गिव यू माइनस 6x क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 3x स्क्वायर इंटू प्लस 3, तो ये आपको माइनस 9x स्क्वायर देगा। क्लियर होगी बात। फिर यहाँ पे प्लस 5x इंटू 2x, ये आपको 10x स्क्वायर, फिर 5x इंटू 3 15x, फिर 2 इंटू 2x, ये आपको 4x देगा, 2 इंटू 3 ये 6 दे देगा, प्लस x प्लस 2, एज इट इज दोनों हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दिस इज माइनस 6x क्यूब, कहीं और x क्यूब है नहीं है, तो अकेला आपका माइनस 6x क्यूब आ गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस 9x स्क्वायर है, कहीं और 9x स्क्वायर आ रहा है, मीन्स x स्क्वायर का टर्म जस्ट बाजू में इसके है। सो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, तो आपको दे देगा यहाँ पे प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15x, फिर 4x, ये 19x हो गया, और फिर ये x कितना हो गया 20x हो गया, एंड 6 प्लस 2 इज 8। अब इस एक्सप्रेशन को देखो क्या ये डिविडेंड है कि नहीं है। दिस इज आवर आरएचएस, ये अपना आरएचएस है। तो आप डिविडेंड देखो, यही था ना डिविडेंड अपना, माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 रीअरेंज करने के बाद, ठीक है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हर एक टर्म को जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में किया तो हमें माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 मिला। तो सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। सो दिस आरएचएस इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया। ठीक है, हेंस वी हैव वेरीफाइड द डिवीजन एल्गोरिथम। अपना क्या हो गया, वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम आर एस अग्रवाल। ओके।